अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज समझौता की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ तो शानज़े की सरमत की बातों में आने वाली है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि शानज़े उसकी मोहब्बत का दम भरती नहीं। आज वैसे भी यूनिवर्सिटी का लास्ट डे है। अगर आज मेरे उसने प्रपोजल का जवाब नहीं दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। अभी यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे पर कलर फेंकते हैं। ऐसे में सरमत, जिसने शानज़े पर नजर रखी हुई थी, जैसे वो अपना फेस वॉश करने गई तो सरमत भी उसके पीछे आ जाता है। वो सरमत को इस तरह यहाँ पाकर हैरान हो जाती है, मगर सरमत उसे अपनी मोहब्बत के इज़हार में लेने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज शानज़े इनकार मत करना, मेरे प्रपोजल का जवाब हाँ में ही देना। ये देखकर शानज़े तो और भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो पहले भी फैसला नहीं कर पा रही थी, मगर अब उसका रुझान सरमत की तरफ होने लगा है और वो सरमत को अपने वालिदैन से मिलवा ही लेगी। मगर व्यूअर्स, इससे पहले कि ये केस घर में डिस्कस हो, इससे पहले नरगिस अलीज़े से बात नहीं कर सकती, उसे समझा नहीं सकती, तो वो डायरेक्ट ही असद से बात करती है कि कैसे अलीज़े ने भुप्पू को गलत बातें सुना दी, उनकी इतनी इंसल्ट की, उन्हें इस घर से जाने का भी कह दिया। तो पीछे खड़ी सारे फसाद की जड़ ये बातें सुन रही थी। अलीज़े की वालदा के यहाँ रहने का मकसद ही यही है, फसाद करूँ, अपनी बेटी को अलग करवाऊँ। पहले उन्होंने कम ड्रामा रचाया है। खैर, अब असद जो कि डायरेक्ट ही अलीज़े से बात करता है कि उन्हें पुप्पो की इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये अलीज़े तो उसी वक्त तस्वे बहाने लगी। अभी कुछ ही देर बीती थी कि उसकी वालदा उसे सारी खबर दे देती हैं कि नरगिस ने तुम्हारे शोहर के कान भरे हैं। अब यूं ही वक्त गुजरा तो नरगिस और अलीज़े के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। आपको और काम भी क्या है मुझ पर झूठे सच्चे इल्जाम लगाने के अलावा। तभी नरगिस आज उसके मुंह पे कह देती है कि तुम्हारी नीयत का ही फतूर है, तुम चाहती हो कि असद को इस घर से लेकर चली जाऊं। अभी अलीज़े, जो कि अपना सूटकेस तो पहले से तैयार करके बैठी थी कि असद ने मुझे डांट कैसे दिया, क्यों मुझे समझाया, मुंह तो इसे बनाना था, सच्ची जो बनना था। अब यहाँ पर असद जो अपने वालिद के लिए कम था कि ज़ोहेब तो अपने भाई से 10 हाथ आगे निकला। हालांकि वालिद ने कह भी दिया, तसल्ली भी दे दी असद को कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर देंगे शानज़े की शादी हो जाने के बाद। तभी उसे चाहिए था कि वो ज़ोहेब को समझाता, ताकि दोनों ही कुछ वक्त के लिए सब्र कर लें, मगर उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं। इसलिए ज़ोहेब घर आए तो नरगिस आंटी पे ही बहतान लगाने लगा। ये जो तुम्हारी नरगिस आंटी है ना, बहुत ही खतरनाक औरत है, उन्होंने हमारे वालिद की सोच को बदल दिया है। मगर मेरीन इस बात की नफी करती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मगर ज़ोहेब अब मशवरा देता है कि जिस तरह से हम दोनों ने डैड की शादी करवाई, इसी तरह से हम दोनों इस शादी को खत्म करवा देंगे। अब आज इस ज़ोहेब ने ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, और वो दोनों ऐसा करके भी दिखाएगा, बल्कि ये दोनों नहीं, अब तो ये 2 से 4 हो जाएंगे। अलीज़े और असद भी इनके साथ मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद से अपनी जायदाद का हिस्सा निकलवाने के लिए। पुप्पो को इस मौके पर यही चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने वकार साहब को मशवरा दिया था कि अभी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें, तो अब वही वकार साहब को समझाएं कि बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके, ये उनके नाम कर दें, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को लेकर इतने फसाद बर्पा होते जाएंगे कि इनकी जिंदगी में जो रहा सहा सुकून है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। मगर ये बेवफा नाफरमान औलाद पीछे नहीं हटेगी। पर भी आपको क्या लगता है कि अब की बार ये नरगिस और वकार साहब को अलग करवा देंगे? क्या वो अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएंगे? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।